हर एतवार इसी तरह 24 के 24 गांव 24 एतवार है जो उनको आएंगे। और सरकार की जो नीति है, सरकार चाहती है कि हम धरने को कुचल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, सरकार चाहे 2 साल में 3 साल में जब भी उसकी मर्जी हो पाइपलाइन बिछाना जाए, परंतु उसने टी लगानी पड़ेगी और सरकार की जो अपनी नीति है उसको बदलना पड़ेगा। सरकार चाह रही है कि इस धरने को कुचल दिया जाए, ऐसा सरकार के बस की बात नहीं है। हमारी जो रोकी खाप है, सारी की सारी सरदारी आज आप लोगों के सामने बैठी है। हमने चन्नत गांव को आश्वासन दिया है कि हम आपको किसी तरह भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकार की मर्जी है, वो 2 साल में पाइपलाइन बिछाए, 3 साल में बिछाए, परंतु पहले टी देनी पड़ेगी, उसी की बात हम आगे पाइपलाइन जाने दें। सर, परियोजना भी कैंसिल करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आप परियोजना के बाद टी लगा पाना इजीली हो पाएगा आप लोगों के लिए? हमारा ऐसा है जी, हमारे जो जानकार साथी हैं, वकील मंडली है और महकमों से जो जानकार लोग हैं, वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद वो बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है या सरकार हमें बेकारी है। उनके बाद जो पता चलेगा आगे की कार्य प्रणाली उसी के अनुसार की जाएगी। हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते। प्रधान जी, नया मैप अगर आ जाता है, ये वाला रूट छोड़ के अगर वो दूसरे रूट पर से हांसी पानी ले जाना चाहेंगे, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? उसके लिए हमारी रणनीति ये है, रूट तो कहीं से भी जाएगा, धरती से जहां भी रूट लेके जाएंगे, हमारी यही मांग रहेगी, जहां रूट दूसरा होगा हम अपना यह धरना पाड़ के उस रूट पर लगा देंगे। आज का ये फैसला रोकी खाप का है या सभी सरपंचों का? ये रोकी खाप, सारे सरपंच, बूरा खाप, ये जो सारी सरदारी है, सारी सरदारी का एक मत होके, इसीलिए आपको थोड़ा लेट किया गया क्योंकि हमारे साथी सरपंचों बहुत काम रहते हैं, कहीं कहीं गए हुए थे, उनको बुलाया इसलिए लेट हुए। ये सारी सरदारी का फैसला। आज जैसे 24 गाँव की खापों को बुलाया गया था और खाप के अंदर एक बड़ा निर्णय आप बताने के लिया गया है, जिसके अंदर आप लोग जुटने वाले नहीं है। अगर सरकार अभी भी नहीं मान रही आप लोगों की पंचायत होने के बावजूद भी, तो आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति लेकर चलने वाली है रोगी खाप? सरकार फिर अपना जो भी प्रोजेक्ट जहां से भी ले आएगी उसी के अनुरूप सरकार जैसा चाहेगी हम वैसा करने के, बड़ा आंदोलन चाहेगी बड़ा आंदोलन कर देंगे, सारा हरियाणा इकट्ठा करना हो सारा हरियाणा इकट्ठा कर देंगे। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि टी बगैर पानी आगे नहीं जाने दिया जाएगा, रूट चाहे कोई भी हो। अगर ये वास्तव में कैंसिल होती है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? वास्तव में कैंसिल होती वही बात आएगी भाई साहब, हम स्टडी करवा रहे हैं और स्टडी वाले बताएंगे कि कैंसिल हो रही है कि ना हो रही है। अगर कैंसिल होगी कहां से जाना है कहां से नहीं, सरकार बिल्कुल यही कह देगी हमने पानी हासिल ले जाना है, नहीं तो फिर तो हम कहां से लेंगे। ठीक के अलावा कोई सोच है कि कमेटी का कोई फैसला हो? कोई फैसला नहीं, सबका एक ही फैसला है, टी से चन्नत को पानी देना। प्रशासन इसको कैंसिल कर चुका है, इसके बाद आपकी कोई प्रशासन से वार्ता हुई? उसके बाद प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई है। प्रशासन वार्ता जब भी करेगा, हमने कल डीएसपी साहब को कह दिया था, डीसी साहब जब चाहें बुलाएं और बताएं इसके बारे में, ठीक है ना। और जब तक सरकार यूं ढील मिलोर करती रहेगी, धरना लगातार चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होगी। अगर वार्ता में अब भी सरकार यही ऑप्शन देती है कि आपको न्यारी लाइन से चन्नत को पानी देने के लिए हम तैयार है, क्या फिर भी? हमने पानी लेना ही टी से है, न्यारी लाइन और कोई किसी से पानी नहीं लेना। हमारी जो चन्नत की कमेटी है उसने साफ शब्दों में कहा कि पानी टी से चाहिए, और हम चन्नत गांव की कमेटी का रोगी खाप, बूरा खाप और आस पड़ोस के जो साथी हैं हम इनका समर्थन करते हैं और इन्होंने एक ही कहा कि पानी टी से ही लेना। एक और बीच में मामला चला था, जिस प्रकार से आंदोलन चला इसमें बहुत से साथियों पर केस दर्ज हुए, एफआईआर हुई है, उनको लेकर के कमेटी ने क्या कुछ आगे की? कमेटी का बातचीत चला गया है। पहली बात टी की है, टी का मसला हल होने के बाद फिर हम प्रशासन से मिलेंगे और फिर केस वापसी की बात होगी। जब तक टी पे ही नहीं पहुंचे हैं, केस वापसी की अभी कोई बात नहीं है। अगर सरकार यहाँ से लाइन ही उखाड़ लेगी तो फिर केस किस बात के होंगे? जब सरकार यहाँ से लाइन ले ही नहीं जा रही तो फिर टी कैसे देंगे? अगर सरकार यहाँ से लाइन नहीं ले जा रही तो सरकार यहाँ क्यों ले आई थी लाइन? मैंने आपको बता दिया कि स्टडी कर रहे हैं, पता चल जाएगा सरकार यहाँ से लाइन लेना चाहती है ना लेना चाहती है, या हमें भगाया जा रहा है। इसकी स्टडी हमारे साथी कर रहे हैं, जो महकमे के जानकार हैं, वकील साथी, वो लगे हुए। धरना चला है, उसका रूट किस प्रकार से छोटा करोगे और कितना, मतलब कितना धरना का हमने आपको बताया कि जैसे धरना चल रहा है, ये धरना ऐसे तो चलता ही रहेगा। हर एतवार को एक काम की ड्यूटी लगेगी, वो अपना सारा ताम झाम लेके यहाँ आएगा, हर एतवार को एक एक काम आता रहेगा। एतवार के अलावा क्या क्या कितनी गिनती रहेगी? एतवार के अलावा हमारे जो 24 गांव है, 24 गांव की गिनती जो हजारों में तो रोजाना रहेगी। स्टडी में 2 साल लग जाते हैं, क्या इतने में गांव कैसा रहेगा? स्टडी में मैंने अभी आपको बताया, स्टडी में चाहे कितना भी समय लग जाओ, हम स्टडी जब तक होगी यहाँ बैठे।
या और गाँव में भी जो है आप लोगों के साथ आप लोग जुड़ेगी, तो और लोग भी जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हरियाणा भर की जो खापें हैं, हम उनको यही बताना चाहते हैं, आज भी काफी खापें आई हुई हैं, हम यहाँ मीटिंग में लगे हुए थे। सभी खापों को हम यही कहना चाहते हैं कि धरने का जो रूप हमने आज छोटा किया है उसको चलाते रहेंगे। जब भी जिस भी खाप की जरूरत पड़ेगी उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। बड़ा कोई जलसा जुलूस करना पड़ेगा तो सारी खापों को हरियाणा भर की को बुलाया जाएगा। अभी चल रहा वो डिक्की में पानी है वो कुछ खराब है, क्या उसके बारे में कुछ सोचा कि चले तो साफ पानी कैसे दे? अगर 2 साल तक टी ना मिलती तो 2 साल मिलेगी। अगर 2 साल से टी नहीं मिलती तो मैं आप साथियों को बता देना चाहता हूँ, हम काम पर लगे हुए हैं। आज शाम तक खरकड़ी जहाँ से पानी पंपिंग किया जाता है वहाँ 24 घंटे लाइट हो जाएगी। समस्या क्या है, जब खरकड़ी लाइट होती तो चैनत लाइट नहीं होती। यहाँ टैंक वगैरह स्टोरेज पानी का कोई प्रबंध है नहीं, इसलिए जहाँ खरकड़ी भी लाइट होनी चाहिए और चैनत भी पानी हो लाइट हो तब पानी छोड़ा जाता है। आज वहाँ प्रबंध हो जाएगा 24 घंटे लाइट का, फिर चैनत को पीने के पानी की जब तक टी नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन तो बार बार ये भी कह रहा है कि अगर मान लीजिए चैनल गाँव में टी लग जाती है तो इसी प्रकार से और गाँव में जितनी समस्या बनी हुई है और जहाँ जहाँ से ये पाइपलाइन जा रही है और गाँव के लोग भी मांग उठाएंगे पानी को लेकर, तो ऐसे किस किस गाँव में हम लोग मंशा पूरी करेंगे? चैनत गांव को छोड़कर किसी के गांव में ऐसी समस्या नहीं है। पाठड़ा की सीधी लाइन आ गई है, अब सिंचाई के लिए लाइन बिछ रही है। पीछे के जो गांव है सारा बिछ रही है। टी का ऐसा तो है नहीं, चैनत के पानी की दिक्कत थी इसलिए टी मांगी है, और टी क्यों मांगेंगे बाकी के गांव? ये बात तो आप कह रहे हो ना कि आपके आगे साजिद ये सारे सरपंच बैठे हैं। पीछे क्या थी, पीछे आपको भी मिल रही है। लाइन बिछी हुई है, आपको भी मिल रही है। लाइन बिछी हुई है। जैसे आज जन्नत का मुद्दा बना हुआ और उस पे सरकार की जो बात आई है तो ये शहर की लाइन, इसे गांव को पानी देंगे, जैसे मैडम ने बोला कि 10 गांव और ना, वो कब मांगते हैं जब सरकार अपना काम करने में कहीं कहीं लापरवाही कर। जैसे हमारे पर में कच्ची लाइन आई हुई है, दीपेंद्र सिंह को हुड्डा ने घोषणा की थी और कैप्टन अभिमन्यु फाइनेंस मंत्री बने थे, उस टाइम पर उस लाइन पूरी हो। तो पूरी होने के बाद उसका पानी का जो सिस्टम था वो नहर पे ना बना के वो पुराना जलघर से बना दिया। तो पुराना जलघर पे बनाने से पुराना जलघर में चोवे का पानी ऊपर आया हुआ, वो टाटा ऊपर में जहाँ नहर से पानी वहां पड़ता है तो वो चोवे का पानी टाटा मुसुपर गांव में आ गया और टाटा मुसुपर गांव पी गया। तो अव्यवस्था किसकी हुई? सरकार। सरकार का अभी तक भी कोई ध्यान नहीं। हम 2 से 3 बार लेटर दे चुके हैं, हम मंत्री जियों को गंगुआ साहब को भी दे चुके हैं कि उसका पानी सीधा पुराना नहर से दिया जाए ताकि जो पुराना जलघर में जो आया हुआ है वो पानी उन 2 गांव में आगे नहीं जाए, और जो टैंक है पुराना गांव में उनको भी ऊपर आरसीसी के ऊपर से बनाए जाए जो वो ईटों के हैं, ताकि जो चोवा का पानी है वो जमीन का पानी उसमें पुराना गांव को भी ना मिले, पुराना को भी शुद्ध पानी अलग से दिया जाए। क्योंकि पुराना गांव से नहर सारी 5-7 किले है जलघर से, अगर उसको अलग से चरनाली से पानी दे तो उसका तो उसमें भी काम चल जाएगा। अगर उन 2 गांव में वहां से सिस्टम बना के पानी देते तो वो दिक्कत नहीं आती। वो दिक्कत कब आती है? कल सैंडल से धरना उठ गया तो उन लोगों की नहीं सुने जाएगी टाटा मुजफ्फर की, हो सकता है भविष्य में वो भी धरने पे बैठ जाए, लेकिन वो गलत नहीं है लोग। तो ऐसा नहीं है कि टी क्यों मांग रहे, सरकार ने लगा के दिखा दे कि टी यहाँ मिल सकती। फिर प्रशासन पत्रकार को बार बार पूछते हैं कि भाई टी नहीं लग सकती, तो लगा के दिखाई दो। सरकार ने टी ऐसे लगती है, हमें तो पता ही नहीं था टी कैसे लगती है, सरकार ने लगा के दिखाई चैनत गाँव में भाई टी ऐसे लगती है। तेल लगाने वाला साहब गिरफ्तार कर लिया। क्या क्या आप पत्रकार बिंदु मानते हैं? आप लोग हमारे से ज्यादा जानकार हो, आप रोज बाइक लेते हो, सरकार की भी लेते हो, विपक्ष की भी लेते हो, आपको भी लेते हो। क्या आप खुद मानते हो कि सरकार की नीति? आपके पास कोई जवाब है पत्रकार बिंदु के? आपको नहीं पता? आपको पता? प्रशासन ने तो जवाब दिया, जिसने टी लगाई थी आज उसकी गिरफ्तारी होगी। टी आई कहाँ से? टी दे नहीं सकता। वो तो वो बताएगा इस बात गिरफ्तार इस पर हम नहीं जाना चाहते, कुछ साथी ये पूछना चाहते थे अब पानी चैनत को अब भी दिया जा रहा है। आप कह रहे थे, मैंने बताया था आपको, पानी चैनत को दिया जाता तो ये मसला इतना होता ही नहीं। जब चैनत लाइट होती, खरकड़ी लाइट होती नहीं और पानी दे नहीं पाते, इसलिए ये विवाद खड़ा हुआ था। वहां एक छोटी सी ऊर्जा बोलते हैं उसको आंडी, देसी भाषा में, वो आंडी ठीक ना करवा के सरकार को चैनत ने 20 बार चेताया कि आंडी ठीक करवा दो,
वो आंधी का पत्ता कौन पड़ा करता, उसमें रोजाना 10 भैंसों का गोबर घेर के रोक के पानी उठवाया जाता था, इसलिए इस मसले पाए। अगर जन्नत को पानी मिलता होता तो बात यहाँ क्यों आ। सर सरकार तो ये बात भी कह रही है कि 6 इंच की बजाय 10 इंच की पाइप ले लो और उसी घाघरा नहर के अंदर से ले लो, पैरेलल उसके इलाके दे देंगे, साथ में जो भी सुविधाएं आपको चाहिए, एक मोटर की बजाय 4 मोटर भी दे देंगे, साथ ही मॉनिटरिंग के लिए भी वहां पर दे देंगे, ताकि पानी का फ्लो मीटर भी लगा देंगे, ताकि चोरी बीच में होती तो वो भी रोकी जा सके। हमने इन सारी बातों में हम तो धरातल पर रहते, वहां से तो जन्नत से जाना पड़ती 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जब 8 किलोमीटर, जब 4 किलोमीटर खरकड़ी से ही पानी नहीं आ रहा तो क्या उस 9 किलोमीटर से कहने वाली बातें हैं। इस 53 दिन के आंदोलन के दौरान 53 दिन के आंदोलन के दौरान दर्जनों आदमियों पर मामले भी दर्ज हुए हैं। अब लाइन नहीं जा रही तो उन पर्चों में अगर पुलिस जो है उन नेताओं की गिरफ्तारी करती है तो फिर धरना कमेटी की और आपकी क्या वो आप मैं दूंगा प्रधान जी जवाब इसका मैं दूंगा। पर्चे जब तुमने रूल कोड दी जिन्हें 12 बेटी दा दी, मैं तो प्रशासन ने ऊपर टी नकदी दी, देसी सीधी बात पाए थे 3 नकदी दी तो प्रशासन करे दे रहा था, क्यों नकदी दी। फिर मारी बहु बेटियां का चोट मारी, हमारे वर्षा का चोट मारी जाए तो बड़ी सरकार बैठ के लेगी, वो मुकदमे तो प्रशासन को देती है। क्या का नाम के मुकदमे जन्नत काम पर, क्या का नाम के मुकदमे आंदोलनकारियों पर को नहीं। अब सम्राट शंकर आ गया और उसने न्यूटी बगाई दी, वाटी फेटर की अड़ा मशीन चलती है, अड़ा 10-10 घंटे टी लगाना मना के है, खड़ा था प्रशासन है। हमें उस प्रशासन से जवाब मांगना है, कहाँ था प्रशासन है जब टी लगाई गई, अगर वो नकली टी थी तो लाइक क्यों सुमेश को जैसे गिरफ्तार किया गया, तो आपका ये मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि उन अधिकारियों के नाम सामने आने चाहिए जिनकी मौजूदगी में वो टी लगाई गई और जिनके नक्शे कदमों पर टी लगाई गई। गिरफ्तार कर लिया, मैं आपने भी पता है, हमें तो पता नहीं, आपने ही बताया। सूत्र बता रहे हैं कि आप सुन रही है। उसकी जो कॉल डिटेल थी, सुमेश टी लेके आया, जब कोई मतलब वो जाता अपराध तो पुलिस क्या करती है, कोई मर्डर कर जाता है, कोई एक्सीडेंट कर जाता है तो उस आदमी का पता लग जाता है तो उसकी फोन की कॉल डिटेल निकालती है। क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उसकी कॉल डिटेल निकाली, उसकी किस किस से बात हुई, कहाँ कहाँ बात हुई, किन किन लोगों से बात हुई, क्या कल्ला सुमेश टी लिया, क्या कल्ला सुमेश ने टी लगा दी, ये कितने दिन की बात होगी प्रधान जी? 20 दिन तो हो गए होंगे कम से कम। 20 दिन में सुमेश ही क्यों गिरफ्तार हुआ, बाकी लोग कहाँ गए जो टी को लेने वाले थे? अगर पुलिस प्रशासन से आप पहली मांग ये रखना चाहते हो कि सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए ताकि उन अधिकारियों का पता चले सरकार के द्वारा अधिकारियों के द्वारा, मैं तो यहाँ खुला सुमेश पंडित को यूज किया गया है और जन्नत काम के साथ और आंदोलनकारियों के साथ खेल खेला गया है सरकार के द्वारा। अब इसको आंदोलन में परिठवा जो किसी फैक्ट्री है कोई में को प्राइवेट फैक्ट्री में टी बन के आधे बैंक में टाका पड़न लग रहा है, 8 घंटे डाकू बैंक ने लूट के दावा है, अब फिर रात में अधिकारी है कि भाई क्यों भाई किसने लूटा, फलाने ने लूटा हुआ, दखल लूटा हुआ, उनका मुकदमा करो, उनका घटना लो। मैं तो पहले शब्द मेरे ये है, मैं खुला कहूँ हरियाणा सरकार से अपील करूँ, जो उस दिन ड्यूटी पर थे पब्लिक एक्ट के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। जो अंधेरा में रात ने टी बनाई, खुला दिन में टी लगी थी, जिनकी मौजूदगी में जिनके ऑर्डर रजिस्टर में हाजिरी लग रही है, डिपार्टमेंटल हाजिरी लग रही थी कर्मचारी अधिकारियों की, उनकी क्या ड्यूटी बनेगी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और ग्रामीणों के आंदोलनकारियों के खिलाफ खारिज होने चाहिए। सारी ये जो पाइप लगे हैं ट्री के अंदर, ये भी बता रहे थे आशीर्वाद खुद से लेके आए थे। बिल्कुल देसी भी चलती है, मशीन चलती है, 10 घंटे टी लगाना में लगे हैं, NHI की गाड़ी है तो लाटू बंडे है, मीडिया में खबर चाहती है आंदोलन करिए ना, लाटू बंडे है हमारा टी लाइक की ताड़ी बजाती है। फिर हरियाणा की CID कहाँ गई, फिर हरियाणा सरकार की CID कहाँ गई? एक बात पाइप भी तो पब्लिक है, पाइप को चोरी से नहीं ले रहे, उन्हें के ट्रैक्टर से पाइप आए हैं, उन्हें की JCB थी, उन्हें के पाइपलाइन थी और मतलब काम कम से कम 12-13 इसके ऊपर काम भी चले। हमारी सिसाई गांव की लाइन वो लाइन 10 बार रुक चुकी है, 10 बार, और आशी की जो लाइन है वो एक तो कह रहे कैंसिल कर दी, उसकी NOC नहीं दी,
भाई एनओसी नहीं दी, उस पर काम होने लग रहा है प्रधान जी का ताकत है। जो ग्रामीण सिंचाई की लाइन है वो 10 बार रुक चुकी है। और कोई जमीन का मैटर था फॉरेस्ट का, सरपंच साहब ने जमीन को भी दे दिया, उसके बाद भी उस पर काम जारी नहीं हुआ। जैसे भी चयनत का धरना चला, जब डीसी से दोबारा मिला, डीसी साहब ने फिर कहा मैं इसमें 2 दिन में काम चालू करवा दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, 5 मिनट के लिए एक्शन ग्रामीण और शहरी को मत पाड़े, ग्रामीण शहरी को एक रखे। उसमें बहुत कौन करी है अभी सिर्फ 24 गांव में काम एक बात हुई हैं भाई जी संबंध दे दिया कोई भी वो कमेटी जवाब दे देगी। भाई साहब आप एक और उस कुर्सी पे चले जाओ, भाई साहब मैं ये कुर्सी लेता आप जो आपको जवाब लेने का हमारा तो जो आज का था वो आपको बता दिया, जो पूछना है इधर पूछिए। 1 मिनट और गांव से पहले 4 एकड़ चलो बात का एजेंडा पे बात करो। सरपंच साहब को 4 एकड़ जमीन की बताना मैं रख लो रामपाल सरपंच खानपुर, लो रामपाल सरपंच खानपुर, जहाँ से हांसी पानी जाता है किले हरियाणा सरकार को दे रखे हैं, कोई रुपया नहीं ले रखा, मुफ्त में दे रखे पानी पीने के लिए। जहाँ से हांसी लाइन जाती है वहाँ से सिंदर भी जाती है, खानपुर भी जाती है, सिंगवा भी जाती है। जो ये हांसी लग हमारे चाइना तक 5 गांव पड़ते हैं। खानपुर भी रेजुलेशन दे दी ग्राम सभा की मीटिंग में करके न, सिंदर भी रेजुलेशन दे दी की मीटिंग करके न, सिंगवा भी दे दी मीटिंग करके न, गिरा भी मीटिंग दे दी करके न। हमें कोई यहाँ से पानी नहीं लेंगे जो हांसी लाइन जाए। हमारा पहले पानी दे रखा है कैप्टन अभिमन्यु ने, हमारा जरूरत नहीं है। अगर चयनित को टी लगाओ, ये 5 गांव को कभी भी सारी जिंदगी कभी भी पाइप नहीं देंगे। हमारा पानी का काम चला रखे। ये मतलब आपके जो आस पास के गांव है, या आप भरोसा दिला रहे हैं कि भाई और दूसरा गांव कोई पानी नहीं मांगेगा। चयनित अलग 5 गांव पड़ते हैं। हमें ग्राम सभा की मीटिंग में रेजुलेशन देंगे सरकार को, डीसी साहब को, भाई चयनित के अंदर टी लगाई जाए। 5 गांव पड़ते हैं, हम कोई भी कभी भी सारी जिंदगी पानी देंगे इस लाइन से। हमारा पानी पहले ही फुल करके, कोई कमी नहीं है। एक और है, ये कहता है हरियाणा साहब है भाई पाइप में तो लाइन लेवांगे, हमें लिख के देते हैं मैंने साहब ने, डीसी साहब ने, कभी भी आओ हम मिल जाएंगे, रेजुलेशन भी दे दें। ठीक है।